बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब को अस्सलामुअलैकुम। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोस। आपकी दुआओं का मोहताज हूँ जी, प्रोफेसर साजिद यासीन। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। आओ एक दफ़ा मिलकर दुरूशी पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। भाई आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ ए सेक्टर। If r is the radius and theta is the angle, ठीक है जी, subtended by the arc length L, then arc length हमारे पास L is equal to r theta and area of sector का फार्मूला 1/2 r स्क्वायर थीटा जी। भाई ये हमारे पास सर्कल का हमने एक सेक्टर लिया जी। ये भैया ये जो गोलाई है ना, इसको L बोलते हैं। ये जो गोलाई इसको क्या बोलेंगे? L। ठीक है, आर्क लेंथ इसको बोलते हैं भैया, ये L है और इसका रेडियस क्या जी? R है भैया। रेडियस क्या जी? R। और भैया ये एंगल जो है ना वो थीटा है भैया। ये आर्क लेंथ L, ये रेडियस R है और ये एंगल थीटा जी। ये एंगल क्या है जी? थीटा। भाई ये एंगल थीटा है, ये रेडियस R है और आर्क लेंथ। तो भैया आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ, ये जो गोल होती है ना, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। एंड एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब भैया सर्कल का आपने कुछ पोर्शन लिया, उसका एरिया निकालना। तो वैसे तो इनके प्रूफ सारे कुछ हैं, लेकिन यहाँ पे 9th क्लास में सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन ही है जी, तो इसलिए आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा जी। जी भैया, इफ़ आर इज़ द रेडियस एंड थीटा, और थीटे को भैया रेडियन में आना चाहिए। अगर डिग्री में होगा तो उसको हम पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। इज़ द एंगल बिटवीन सबटेंडेड बाय द आर्क लेंथ एल, देन आर्क लेंथ का फार्मूला होगा एल इज इक्वल टू आर थीटा एंड एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब भैया इसका प्रूफ देखें जी। भैया वी नो एल इज इक्वल टू, भैया आपके पास क्या जी? थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। भैया ज़रा देखिएगा ना, ये भैया थीटे को 360 से डिवाइड किया और 2 पाई आर से क्या किया जी? मल्टीप्लाई। भैया ये एल इज इक्वल टू आर थीटा ना, आर हमारे पास क्या भैया? रेडियन। तो भैया रेडियन का थीटा डिवाइड बाई 360 और भैया एंगल हमारे पास क्या है? 2 पाई आर। भाई थीटा हमारे पास क्या है? 2 पाई आर जी। तो भैया हल करेंगे, 360 से 2 पाई लिखा जा सकता है। तो भाई एल इज इक्वल टू क्या होगा? आर थीटा जी। भैया एल इज इक्वल टू क्या होगा? आर थीटा जी। भैया पहला प्रूफ जी, एल इज इक्वल टू आर थीटा। भैया एल इज इक्वल टू क्या? आर इंटू थीटा आपने प्रूफ करना है। तो भैया थीटा को डिवाइड 360 से डिवाइड किया और 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दिया। भैया 2 पाई आर कहता है जी, देखे ना, एक सर्कल है, उसका एंगल थीटा है जी। भैया एल, ये जो गोलाई है ना, एल किसका? थीटा के। इसको भैया 360 से डिवाइड और 2 पाई आर से मल्टीप्लाई। 360 डिग्री 2 पाई रेडियन जी। तो भैया ये काटेगा तो भैया एल इज इक्वल आर थीटा। अब भैया सेकंड प्रूफ आपको बताया, थीटा एरिया बराबर होता है थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब भैया इसकी वैल्यू 3 से 2 पाई होता है जी। भैया 2 पाई रेडियन किसका होता है? 360 डिग्री के। ये याद रखना, 2 पाई रेडियन किसका होता है? 360 डिग्री के। नाउ कैंसिलेशन के बाद वी गेट 1/2 आर स्क्वायर थीटा। और भैया हैंस लेंथ, आर्क लेंथ एल इज इक्वल आर थीटा एंड एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होगा ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा जी। भाई ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। नाउ फाइंड द आर्क लेंथ, फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर विद रेडियस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर जी एंड सेंटर एंगल क्या जी? 60 डिग्री। भैया एंगल कितना? 60 डिग्री जी। भाई जनता देखिएगा, हमारा जो है ना मेन भैया एंगल रेडियन में होना चाहिए। नाउ थीटा 60 डिग्री, इसको भैया पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया क्या करेंगे? पाई/3 रेडियन, मीन 60 डिग्री बराबर होता है पाई डिवाइड बाई 3 रेडियन। भैया देखो, जब डिग्री में है तो भैया आपने एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना, तो पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट पाई/3 रेडियंस। तो भैया और से देखिएगा, एक ये वाला फार्मूला याद रखना, एल इज इक्वल टू आर थीटा। भाई एल इज इक्वल टू आर थीटा और दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर्क लेंथ बराबर होगा एल के, एल बराबर होता है आर इंटू थीटा। भाई आपने रेडियस को इस एंगल के साथ क्या करना है जी? मल्टीप्लाई। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा और एल को बोलते हैं आर्क लेंथ। एरिया ऑफ सेक्टर को ए से शो करेंगे और वो फार्मूला का 1/2 आर स्क्वायर थीटा। भैया ये रिजल्ट आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, एल इज इक्वल टू आर थीटा और एरिया बराबर है 1/2 आर स्क्वायर थीटा।
ये दो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, फिर अगली बात करने की चाहिए। अब तो देखिएगा हमारा जो नेक्स्ट है ना भाईजन, एग्जाम्पल 7 वी हैव फाइंड द आर्क लेंथ। भैया आर्क लेंथ ऑफ ए सेक्टर, फाइंड द लेंथ ऑफ द सेक्टर, फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर विद रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर और भैया थीटा हमारे पास क्या 60 डिग्री। तो भैया कन्वर्ट थीटा 60 डिग्री टू रेडियन, तो भैया पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई 3 रेडियन आ गया जी, पाई बाई 3 रेडियन आ गया जी। फॉर स्टडी अब्रॉड प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। अगर आप बैरून मुल्क पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करें। आपकी दुआओं का मोहताज हूँ, प्रोफेसर साजिद यासीन, और आप इस वीडियो को शेयर कर दें भाई। एल इजिकल आर थीटा, आर हमारे पास है पाई बाई 3 से मल्टीप्लाई तो भाई 10.47 सेंटीमीटर जी, 10.47 सेंटीमीटर। अब भैया लिहाजा भैया हैंस आर्क लेंथ इज़ अप्रोक्सीमेटली 10.47 सेंटीमीटर। भैया आर हमारे पास था, थीटा हमने रेडियन में कन्वर्ट किया पाई बाई 3, कैलकुलेट करेंगे तो 10.47 सेंटीमीटर। हैंस आर्क लेंथ इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल 10.47 सेंटीमीटर। नो एग्जाम्पल 8 वी हैव, भाई कहते हैं कि फाइंड दी एरिया ऑफ द सेक्टर विद रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और भैया सेंटर एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। भैया आपको मांगा है उसने एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर मांगा है भाई। डिमांड क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, रेडियस दिया हुआ है और सेंटर एंगल दिया हुआ है। भैया आपको पता है ये एंगल डिग्री में है, तो इसको भैया पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा भैया। 45 डिग्री बराबर का पाई बाई 4 रेडियन जी। भैया थीटा हमारे पास क्या है 45 डिग्री, आपने कन्वर्ट किया इनटू रेडियन जी, तो भैया पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई करें, हल करने के बाद भी पाई बाई 4 रेडियन जी। नाउ एरिया का फार्मूला 1/2 आर के थीटा, आर इज अवेलेबल, थीटा इज अवेलेबल, तो वी गेट 25.12 सेंटीमीटर। भैया एरिया में क्योंकि वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ वगैरह फार्मूला का तो सेंटीमीटर का स्केल आएगा। दस एरिया ऑफ सेक्टर इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 25.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ example number 9, if arc length of sector or of radius हमारे पास 7 सेंटीमीटर is 11 सेंटीमीटर, find the angle subtended by the arc in radians and degree। भैया if the length of the sector of radius centimeter is 11 सेंटीमीटर, भाई लेंथ ऑफ द सेक्टर ऑफ रेडियस, भाई लेंथ ऑफ सेक्टर का मतलब उसकी आर्क लेंथ कितनी है जी 11 सेंटीमीटर, उसका रेडियस के 7 सेंटीमीटर। तो कहता है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इन रेडियन एंड डिग्री। भाई आपने उसका एंगल निकालना है रेडियन में और डिग्री में, नो प्रॉब्लम। भाई आर हमारे पास 5 सेंटीमीटर, एल हमारे पास 11 सेंटीमीटर, थीटा हमें चाहिए, तो भाई एल इज इक्वल आर थीटा, तो थीटा बराबर होगा एल ओवर आर। भैया आपने एल की आर की वैल्यू रखी तो 2.2 रेडियन, भैया 2.2 रेडियन, इसको 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई करें तो वी गेट 126.1 डिग्री। दस द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इन रेडियंस, भैया क्या होगा जी 126.1 डिग्री, भैया डेसिमल में निकलेगा जी। सुने इफ आर्क लेंथ, भैया आर्क लेंथ ऑफ ए सेक्टर ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस सेंटीमीटर, आर्क लेंथ 11 सेंटीमीटर, भाई आर्क लेंथ कितनी है 11 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर जी। आर्क लेंथ 11 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है जी। फाइंड द एंगल, भैया एंगल निकालना है बाय द आर्क सबटेंडेड बाय द आर्क इन रेडियन एंड डिग्री। भैया आपने एंगल निकालना है, सुने एंगल निकालना, तो भाई आर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, एल दिया हुआ है, थीटा वांटेड, एल इज इक्वल आर थीटा, तो भाई यहाँ से थीटा आएगा 2.2 रेडियन जी, भाई 2.2 रेडियन जी, नो प्रॉब्लम। अब भैया 2.2 रेडियन है तो भैया इसको 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया 126.1 डिग्री, भैया ये डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट हो गया। 10 एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इन रेडियन इज, भैया ये रेडियन में 2.2 रेडियंस और डिग्री में 126.1 डिग्री। भैया ज़रा देखिएगा गौर से, इसमें कोई मुश्किल कोई नहीं है, सिंपल हमने वजन क्या किया जी, उसने हमें कहा हुआ है इफ आर्क लेंथ दी है एक सेक्टर की
जिसका रेडियस सेंटीमीटर, आर्क लेंथ 11 सेंटीमीटर। फाइंड दी एंगल थीटा इन रेडियंस एंड डिग्री। भाई एंगल निकालना इन डिग्री, रेडियन एंड डिग्री जी। अल्लाह से दुआ है जी, अल्लाह हमें नेक लोगों की सोबत में रखे और बुरे लोगों की सोबत से बचाए, और अल्लाह हम सबका खात्मा बिल ईमान करे, और अल्लाह हमारे बच्चों को नेक करे जी। और हमसे जो पीछे गलतियाँ कोताही हुई अल्लाह माफ़ फरमा दे, आमीन या रब्बुल आलमीन।